मैं सोनू कुमार सोनू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको क्लास 10 के गणित की प्रश्नावली 1.1 आरंभ कराने जा रहा हूं, जिससे कि ये वीडियो रोज 1 PM पर डला करेंगे और इन क्लासों से प्रत्येक बच्चा जुड़ने की कोशिश करें। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी आने वाले एग्जाम के लिए। आइए सवाल नंबर पहला करते हैं। पहला सवाल हमारा क्या दे रखा प्रश्नावली 1.1 का। पहला सवाल हमारा ये है कि निम्नलिखित को अभाज्य अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करो। पहला सवाल हमारा ये है 140। पहले तो हम इस सवाल को समझेंगे क्या होता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि हम इस वाली संख्या को प्रत्येक छोटे छोटे अंकों में विभाजित करना, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो आइए इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 140 140 को हम ऐसी छोटी छोटी संख्या से काटेंगे जिससे कि पूरी पूरी संख्या कट जाए। तो भाई देखो, जिस संख्या के अंत में 0 या 2 4 6 8 आदि अंक आते हैं वह संख्या किससे कट जाएंगी, 2 से। तो इसलिए इसके अंत में क्या आया, 0, तो इसको हम किससे काट देंगे, 2 से। 2 सत्ते 14, 0 ऐसे, 2 तिया 6, एक बचेगा यहाँ, 2 पंजे 10। अब इसे 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो ये इसके हमारे अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या आए, 140 के 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1, यही इसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। आइए इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। क्या है, 156। 156 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ऐसे ही करेंगे जैसे इसके 140 के करे हैं। 156, तो 156 देखो मैंने क्या कहा था, ऐसी संख्या जिसके अंत में 2 4 6 8 या 0 आता हो वो संख्या किससे कटेगी, 2 से कटेगी। तो इसमें क्या है, 6, हम इसे भी 2 से काट देंगे। 2 सत्ते 14, एक बचा इसमें से, ये हो गया 16, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, एक बचेगा इसमें, हो गया 18, 2 नम 18। अब ये किससे कटेगा, 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 कम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या आ जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 1। ये इसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि जो संख्या हमारे दे रखी है उसको हम एक छोटे छोटे अंकों में विभाजित करना, तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। आइए इसका सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या हमारा, ये है किधर का 3825। अब ये देखेंगे कि हमारे एक संख्या क्या क्या दे रखी है, 3825। तो 3825 हमारी, भाई इसके अंत में तो हमारे देखो 2 2 4 6 8 नहीं है, तो ये संख्या हमारी 2 से नहीं कटेगी। तो अगर संख्या के अंत में 0 या 5 आए तो उसको हम किससे काटेंगे, 5 से। तो 3825 इसको हम किससे काट देंगे, 5 से। 5 से कितनी बार जा रही है, 5 सत्ते 35, कितना बचा 3, हो गया 32, 5 छंग 30, यहाँ हो गया 2 25, हो गया 5 पंजे 25। अभी देखो अंत में 5 और आ गया, इसको हम 5 से फिर काटेंगे। 5 से कम 5, 2 बचा, कितना हो गया 25, हो गया 5 पंजे 25 और 5 थिया 15। अब देखो इसके अंत में 3 आ रहा, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 ही कम 3। अब देखो ये 3 से एक बार और कटेगा, 3 ही कम 3, 3 सत्ते 21, 70 एकम 17। तो इसके 3825 के अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या हो गए, 5
गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 1। तो इसके ये हमारे यहाँ अभाज्य गुणनखंड है। आइए सवाल नंबर 4 करते हैं इसका। सवाल नंबर 4 क्या दे रखा? 5005। इसके टुकड़े करते हैं 5005 के। तो वही देखिए इसके अंत में क्या है? 5। तो इसको अभी हम किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे। तो 5 एकम 5, 0 ऐसे लिख लेंगे दोनों, 5 एकम 5। अब देखो ये किस चीज कटेगा? भाई इसके अंत में 1 आ रहा है तो ये किससे कटेगा? 3 से देखो, 3 तिया 9, एक बचे यहाँ 10, 3 तिया 9 हो गया 11। ये 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा 7 से। 7 से काट के देखो, 7 एकम 7, कितना बचा? 3। तो 7 एकम 7 कितना बचा? 3। और 7 चौक 28 और 2 बचा 21 हो गया, 7 तिया 21। अब देखो ये 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, नहीं कट रहा 7 से। तो अब हम इसे किससे काटेंगे? किससे काटेंगे? 11 से काटेंगे। 11 एकम 11, इसमें से बचेगा 3, यहाँ हो गया 33, 11 तिया 33। अब ये 13 से एक बार और कट जाएगा। तो 5005 के गुणनखंड हमारे क्या हो गए? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 1। तो 5005 के हमारे क्या अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? ये हो गए। तो ऐसे ही हम किसी भी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब इसका एक और पार्ट रहा नंबर 5। नंबर 5 हमारा क्या दे रखा? 7429। तो अब देखो 7429, इसको काटेंगे। देखो अभी इसको किससे काटेंगे? 7429। वही देखो 2 से तो कटेगा नहीं, नहीं 5 से कटेगा कि इसके अंत में ना तो 2 4 6 8 है, ना तो 5 है और ना ही 0। तो इसे 3 से काट के देखो, 3 एकम 3, 3 3 दूनी 6, एक बचा, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 सत्ते 21, नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा। तो हम ये इसको किससे काटेंगे? ना तो 5 से कटेगा, इसको काटेंगे हम 17 से। तो 17 से काट के देखिए, 17 दूनी 34, 17 थे 51, 17 चौका 68। तो वही 74 में से 68 गए तो कितने बचे? 14 में से 8 गए 6, और 6 में 6 गया 0, यानी कि 6 बचा 0। तो ये बचा, ये हो गया 62। वही 2 इसमें से आया, 2 यहाँ लिख लिया। तो 17 का 62 में पहाड़ा पड़ो, कितनी बार जाएगा? तो 17 दूनी 34, 17 था 51, 17 चौका 68, 17 तिया 51। तो 2 में से 1 गया 1, और 6 में से 5 गया 1। तो ये हो गया 119। 9 वाला है उतार लो, 119। तो अब 17 का 19 में कितनी बार पढ़ा जाएगा? 17 सत्ते 119। तो ये हमारा 17 से इतना कट गया। अब इसको देखो किससे काटेंगे? 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा, 5 से 6 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 19 से। तो 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 का 57, 57 ज्यादा होगा, तो 19 दूनी 38। 43 में से 38 गए तो कितने बचे? 43 में से 38, यानी 13 में से 8 गए तो ये बचे 5। तो यहाँ आ गया 5, तो ये गया 57। ये कितना जाएगा? 57। तो 19 किया 57। अब 23 को एक बार काट लो, 23 कम 23, यानी कि 7429 के हमारे गुणनखंड कितने हो गए? 17 गुणा 19 गुणा 23 गुणा 1। ये इसके क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। तो पहला